हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। जिसके पास बीकॉम ऑनर्स है वो ये वीडियो प्रेफर कर सकता है, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में हॉफस्टेडे कल्चरल डायमेंशंस नहीं है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं वीडियो अब। द कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द डच मैनेजमेंट रिसर्चर ग्रीट हॉफस्टेडे इन 1980. It is based on a comprehensive survey during the 1960s and 1970s, involving approximately 1 lakh employees of IBM across 50 countries. इसका मतलब है ये थ्योरी ग्रेट हॉफस्टेडे ने डेवलप की थी, जो एक डच मैनेजमेंट रिसर्चर थे। ये थ्योरी 1980 में आई है, लेकिन इसका बेस था 1960s और 1970s में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था जिसमें 50 कंट्रीज में आईबीएम के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख एम्प्लॉयज शामिल थे। पर्पस इसका था, द फ्रेमवर्क सर्व्स एज अ टूल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस नेशनल कल्चर, highlight cultural characteristics and facilitate communication in contexts such as diplomacy and business. इसका मतलब है इस फ्रेमवर्क का मेन पर्पस ये है कि अलग अलग नेशनल कल्चर्स के बीच डिफरेंसेस को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की जा सके और डिप्लोमेसी और बिजनेस जैसे कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन को आसान बनाया जा सके। इसका सिग्निफिकेंस है, इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग क्रॉस कल्चर वेरिएशन इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये फ्रेमवर्क इंटरनेशनल बिजनेस में क्रॉस कल्चरल वेरिएशन यानी अलग अलग कल्चर्स के बीच फर्कों को समझने में बहुत हेल्पफुल है। इससे मैनेजर्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं जब वो किसी अलग अलग कल्चर्स के साथ काम कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, हॉफस्टेडे ने 1980 में एक थ्योरी दी जो आईबीएम के 1 लाख एम्प्लॉयज पर की गई रिसर्च पर बेस्ड थी। इसका मकसद ये था कि अलग देशों की कल्चर्स में क्या फर्क होता है ये समझाया जा सके। ये थ्योरी इंटरनेशनल बिजनेस में कल्चरल डिफरेंसेस समझाने का एक इम्पोर्टेंट टूल है। The sixth cultural dimension. Hofstede identifies six distinct categories that define culture. इसमें फर्स्ट है पावर डिस्टेंस इंडेक्स पीडीआई. दिस डायमेंशन मेजर्स द डिग्री टू विच पावर इनइक्वालिटी इज एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी. हॉफस्टेडे ने कल्चर को डिफाइन करने के लिए 6 डिस्टिंक्ट डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए। इनमें से पहला है पावर डिस्टेंस इंडेक्स यानी पीडीआई. पीडीआई ये मेजर करता है कि किसी सोसाइटी में पावर की इनइक्वालिटी यानी ऊपर नीचे का फर्क कितना एक्सेप्टेड है। फिर है हाई पीडीआई, indicates a culture that values rank and authority. These societies tolerate power imbalances and injustice, and they promote bureaucracy. जिस सोसाइटी का पीडीआई हाई होता है वहां रैंक और अथॉरिटी को बहुत वैल्यू दिए जाते हैं। ऐसे सोसाइटीज में लोग पावर इम्बैलेंसेस और इनजस्टिस को भी टॉलरेट कर लेते हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी यानी लंबी और फॉर्मल हायरार्की को प्रमोट किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे तक सब कुछ स्ट्रिक्टली डिफाइंड होता है। लो पीडीआई indicates a culture that prefers flat organizational structures. These societies focus on power distribution, decentralized decision making and participative management. इसका मतलब है जिस सोसाइटी का पीडीआई लो होता है
वहाँ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स प्रेफर किए जाते हैं। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पर फोकस होता है। मतलब हर लेवल के लोग डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पावर एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में पीडीआई ये बताता है कि सोसाइटी में ऊपर नीचे का फर्क कितना एक्सेप्ट किया जाता है। हाई पीडीआई में हायरार्की और अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है और लो पीडीआई में पावर सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है और सब मिल के डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म, societies that prioritize individual rights and accomplishment. The focus is on self and the immediate family. A person's self-image is as I. इसका मतलब है जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स और अकम्पलिशमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है। इसमें हर इंसान की फोकस अपने आप पर और अपनी इमीडिएट फैमिली पर होती है। ऐसे सोसाइटीज में एक इंसान की सेल्फ इमेज यानी आई यानी मैं से डिफाइंड होता है। कलेक्टिविज्म, सोसाइटीज का प्रायोरिटाइज द society that prioritize the objectives and welfare of the group. People from these backgrounds value loyalty and relationships more highly. A person's self-image is defined as we. जिस सोसाइटी में ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स और वेलफेयर को पहले रखा जाता है वो कलेक्टिविज्म सोसाइटी होती है, जिसमें लोग लॉयल्टी और रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। ऐसी सोसाइटीज में एक इंसान की सेल्फ इमेज वी यानी हम से डिफाइन होती है। सिंपल वर्ड्स में इंडिविजुअल में पहले मैं आता है, अपनी चॉइसेस अपनी फ्रीडम होती है। कलेक्टिविज्म में पहले हम आता है, ग्रुप की भलाई और लॉयल्टी। दोनों अप्रोचेस डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। द अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स UAI. High UAI indicates a low tolerance for risk taking, ambiguity and the unknown. These societies have fewer restrictions and are comfortable in dynamic, unstructured environments. ये डायमेंशंस मेजर करते हैं, UAI ये डायमेंशंस ये मेजर करते हैं कि कोई सोसाइटी अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टेनिटी और रिस्क को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाई UAI। हाई UAI जिस सोसाइटी का UAI हाई होता है वहां रिस्क लेना, एम्बिग्यूटी और अननोन सिचुएशन को पसंद नहीं करते। ऐसी सोसाइटी में लोग स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में कंफर्टेबल रहते हैं और ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन प्रेफर करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर और डिफाइंड रहे। फिर आता है लो UAI, indicates a high tolerance and ambiguity and the unknown. These societies have fewer restrictions and are comfortable in dynamic, unstructured environments. इसका मतलब है जिस सोसाइटी का UAI लो होता है वहां पे एम्बिग्यूटी और अननोन को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ऐसी सोसाइटीज में फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होती है और लोग डायनेमिक और अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में भी कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हाई यूएआई वाली सोसाइटीज अनसर्टेनिटी से डरते हैं और ज्यादा रूल्स प्रेफर करते हैं। लो यूएआई वाली सोसाइटीज चेंज और अनसर्टेनिटी को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में काम कंफर्टेबल होते हैं। मस्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी। Masculinity represents a preference for assertiveness, courage, strength, and rivalry. These cultures often have distinct gender roles. जो सोसाइटी मस्कुलिन होती है वहाँ असर्टिवनेस, करेज, स्ट्रेंथ और राइवलरी यानी कंपटीशन को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। ऐसे कल्चर्स में अक्सर जेंडर रोल्स क्लियरली डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब मर्द और औरत, मेल और फीमेल के रोल्स अलग अलग डिफाइंड होते हैं। फेमिनिटी represents a preference for modesty, nurturing, and a quality of life. These cultures tend to be more gender neutral and are likely to provide better social support systems such as maternity benefits and childcare. इसका मतलब है जो सोसाइटीज फेमिनाइन होती है वहाँ मॉडेस्टी, नर्चरिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ऐसे कल्चर्स टेंड करती हैं ज्यादा जेंडर न्यूट्रल होने की तरफ और यहाँ बेटर सोशल सपोर्ट सिस्टम भी मिलते हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। सिंपल वर्ड्स में मैस्कुलिन सोसाइटीज में कंपटीशन और स्ट्रेंथ को वैल्यू दिया जाता है और जेंडर रोल्स क्लियरली अलग होते हैं। फेमिनाइन सोसाइटीज में केयर, मॉडेस्टी और लाइफ क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जेंडर इक्वालिटी भी ज्यादा होती है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन societies that emphasizes the future, they focus on long term accomplishment and perseverance। इसका मतलब है जो सोसाइटीज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती हैं वहाँ फ्यूचर पर फोकस होता है। ये सोसाइटीज परसेवरेंस यानी धीरज और लॉन्ग टर्म अकॉम्प्लिशमेंट को ज्यादा वैल्यू देती हैं। मतलब ये लोग आज की जगह कल के लिए काम करते हैं। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन सोसाइटीज दैट फोकस ऑन द इमीडिएट फ्यूचर एंड द प्रेजेंट, दे प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड द प्रेजेंट ओवर द फ्यूचर। इसका मतलब है ये वो सोसाइटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती हैं। वहां पर प्रेजेंट और इमीडिएट फ्यूचर पर फोकस होता है यानी सोसाइटी शॉर्ट टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है फ्यूचर की जगह और अभी और इस वक्त की चीजें ज्यादा मैटर करती हैं इसमें। सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सोसाइटीज कल के लिए आज मेहनत करती हैं। इन्हें पेशेंस और परसिवरेंस को पसंद है। शॉर्ट ओरिएंटेड सोसाइटीज अभी के रिजल्ट्स चाहती हैं, फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट मैटर करता है। दोनों अप्रोचेस बिजनेस डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करती हैं। इसका लास्ट टॉपिक है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। इंडल्जेंस indicates a society that allows for relatively unrestricted enjoyment of life and recreation। इसका मतलब है जो सोसाइटीज इंडल्जेंट होती है वहाँ लोग जिंदगी का आनंद लेना और रिक्रिएशन यानी टाइम पास और एंजॉयमेंट को फ्रीली अलाउ करते हैं। इसमें कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, अपनी खुशियां फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। रिस्ट्रेंट
indicates a society that suppresses and controls satisfaction, gratification, emphasizes practical thinking. यहाँ पर जो सोसाइटी रिस्ट्रेंट होती है वहाँ सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन यानी इच्छाओं को कंट्रोल और सप्रेस किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल थिंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉयमेंट को अच्छा नहीं माना जाता। सिंपल वर्ड्स में इंडल्जेंट सोसाइटीज में लोग फ्रीली एंजॉय करते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। रिस्ट्रेंट सोसाइटीज में यही चीज अलग होती है, यहाँ पे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं और प्रैक्टिकल सोच को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये डिफरेंसेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि लोग कैसे स्पेंड करते हैं और कैसे अपना वक्त गुजारते हैं। थैंक यू।